क्या ट्रंप के आने के बाद इमरान खान की सियासी पोजीशन मजबूत हुई है या उसमें कोई फ़र्क नहीं आया? देखिए, सियासी पोजीशन जो है वो मजबूत होना या कमज़ोर होना जो है वो उसका अंदाज़ा जो है वो तो या इलेक्शन में हो सकता है, या फिर अगर पार्टी कोई अमल अपनाए, यानी जिस तरह से ये एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों से जो है वो हो सकता है। जहाँ तक उनकी कानूनी पोजीशन है, तो कानूनी पोजीशन तो मुख्तलिफ़ केसों में मुख्तलिफ है। और ख़ास तौर पे जिस केस का हवाला आपने अपने इंट्रो में दिया है, वो तो 2 जमा 2 4, यानी बड़ी सीधी बात है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून का वहाँ पे पैसा जो है वो पकड़ा गया मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में। वो पैसा वहाँ के कानून के मुताबिक जो है वो यहाँ कौमी ख़जाने में आना था। शहजाद अकबर ने उसके साथ डील की, को तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इन्होंने हासिल की यहाँ पे। यानी वो सीधी सीधी करप्शन है। 240 कनाल तो ये बनी गाला में है जो फरा गोगी के नाम रजिस्ट्री करवाई, और बाकी वो जो ट्रस्ट है वो तो सारा फ्रॉड था। ट्रस्ट किस बात का? यानी वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट जो है उसमें इमरान खान साहब खुद है और उनकी अहलिया मोहतरमा है। उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो है वो पैसे लिए गए, उसकी ज़मीन जो है वो ली गई, आपको लगता है कि इमरान और खान को उस उस ट्रस्ट 190 में। मिलियन पाउंड वाले केस में सजा हो जाएगी? जी बिल्कुल, वो तो 2 जमा 2 4 केस है, उसमें तो रजिस्ट्रियाँ इनके नाम हैं। ये इनकार ही नहीं कर सकते कि उस प्रॉपर्टी टाइकून से, हम्म। यानी उसे कौन सी हमदर्दी जागी जी कि वो एकदम जो है वो 8 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इनके ट्रस्ट के नाम लगवा दे, और इनकी जो फ्रंट मैन थी मोहतरमा फराह गोगी साहब, उनके नाम लगवा दे। वजह सिवाय इसके कि इन्होंने राना उसे साहब, लेकिन ये तकरीबन पाकिस्तान में महज 60 इत्तेफाक है कि अरब रुपए शहजाद का जो अकबर है जो वो है वो फ़ायदा भी पहुंचाया, पाकिस्तान से फरार है। और आठ वो दस लंदन अरब में रुपए है। का फराह उससे जो है गोगी वो जिसका वसूल कर नाम आप लिया। ले रहे हैं वो भी पाकिस्तान से फरार है। तो वो दोनों तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन इमरान खान पकड़ा जाता है। ये कोई इसमें इत्तेफाक है या इसके अंदर कोई हिकमत अमली है? नहीं, उनको यानी जब भी अभी जब नैब में कोई तहकीकात जो हैं वो चल रही थी, तो मेरा ख़्याल है वो काफ़ी टाइम से पहले, यानी जिन लोगों ने इस किस्म का मामला किया होता है उन्हें मालूम होता है कि ये इंक्वायरीज़ हो रही हैं, पूछ गिछ हो रही है, तो वक्त से पहले वो निकल गई। तो लेकिन आप देखें ना कि उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका आना जाना जो था वो एज फैमिली मेंबर था। और पूरे पंजाब में एक एक ज़िले में डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, अपना डीजी एफडीए, डीजी एक्साइज, यानी इतनी करप्शन और इतनी घटिया करप्शन, यानी इन लोगों ने रिकॉर्ड कायम किए हैं जो शफाफियत और जो है वो अपना क्लीन होने के नाम पे आए थे। यानी एक एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे, और वो सारे पैसे जो है आपको तकरीबन जो अरबों रुपए का रिकॉर्ड है जो मनी लॉन्डर हुआ है वहाँ दुबई में, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये जो प्रॉपर्टी इनके नाम है, रजिस्ट्रियाँ इनके नाम है, तो ये किस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है अब अच्छा आप ये देखें, कहते हैं जी वो ट्रस्ट है जी। वो भाई उस ट्रस्ट में पूरी दुनिया में मासवाए अपना मियाँ बीवी के और को है उसमें, और बतौर ट्रस्टी इनको उतने ही इख्तियार हासिल हैं उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जितने किसी को अपनी विरासत में होते। तो ये सारा जो है राना साहब, ये यानी ट्रंप के करप्शन सवाल का का आपने जवाब ऐसा नहीं दिया। केस है ट्रंप कि इंतजामिया जिसके का अगर रजिस्टर्ड आपको फोन डॉक्यूमेंट्स आया तो जिसका फिर क्या सबूत है। होगा? ट्रंप इंतजामिया का आपको फोन आया तो फिर क्या करेंगे? बहरहाल इसमें बहुत बड़ा अगर है, फ़ोन अव्वल तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आया भी तो हुकूमत जो है वो उस सूरत हाल में जो है वो जो मुल्की मफाद में होगा, मुल्क के बेहतरीन मफाद में जो है वो फ़ैसला करेगी। इससे पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान पे उन वक्तों में बरसर इक़्तिदार जो भी
पॉलिटिकल या अदरवाइज जो भी लोग थे, और ख़ास तौर पे इससे बड़ा और दबाव क्या हो सकता था जब एटमी धमाके थे। तो उस वक्त भी PMLN की गवर्नमेंट थी और PML की गवर्नमेंट ने कौमी मफाद में फ़ैसला किया और एटमी धमाके किए। अमेरिकन सर प्रेसिडेंट के लेकिन कहने आप पे राना उनको साहब जो वो है वो एटमी कोई धमाकों अहमियत को नहीं इससे दी। कंपेयर ना उसके करिए। बाद भी फिर फ़ोन एटमी आए धमाकों में पूरी बाज़ कौम एक पेज के ऊपर थी, लेकिन नवाज शरीफ की रिहाई की भी आपको मिसाल देना चाहूँगा। नवाज शरीफ की रिहाई के लिए दबाव मौजूद था, उसमें सऊदी अरब से भी दबाव आया, साद हरीरी आए पाकिस्तान में, पैगाम निसानी उनके ज़रिए हुई, और फिर नवाज शरीफ को यहाँ से अटक किले से छोड़ दिया गया और वो सऊदी अरब चले गए। तो ये चीज़ अनहोनी नहीं है, पाकिस्तानी सियासत में इसका वजूद है। नहीं, लेकिन लेकिन मलिक साहब, ये फैसला तो उस वक्त की गवर्नमेंट का ही था ना। तो ये फैसला जो गवर्नमेंट करेगी वो कौमी मफाद में करेगी, और अगर कौमी मफाद में हुआ तो चलें। अगर अमेरिका हमसे किसी की रिहाई का मुतालबा कर सकता है तो हम भी तो उसके साथ बड़े अरसे से जो है वो किसी की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो चलें, अगर वो हमारी बात मान लें, हम उसकी मान लें, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अरे ये तो आपने वक्त बड़ी आने अच्छी पे ही है बात की, कि जब ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आप फिर इसका मतलब है कि इमरान खान की रिहाई को डॉक्टर आफिया की रिहाई के साथ जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं इसको इस बात से जोड़ रहा हूँ कि अमेरिका जो है, आपका ये सवाल है कि अमेरिका कहेगा कि इमरान खान को रिहा कर दो। हम भी तो किसी की रिहाई के लिए अमेरिका को कह रहे हैं ना, बड़े अरसे से कह रहे हैं, रिक्वेस्टें भेज रहे हैं। आज तक हमारी किसी रिक्वेस्ट का उसने जवाब नहीं दिया। तो चलो शायद इस बहाने जो है वो इस बारे में बात शुरू हो। और अगर बात शुरू हो तो अगर इस तरह से हो जाए, ये मेरी ज़ाती राय है, इसमें मैं हुकूमत या पार्टी की राय शामिल नहीं करता। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी ज़ाती राय में तो कोई जो है वो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। इमरान के बदले में डॉक्टर आफिया, वैसे कमाल की तजवीज़ दिया राना साहब आपने। बहरहाल अगर बात होती है तो ये मेरी ज़ाती राय है। अगर आपको पसंद आई है तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरा ख्याल जो है वो दुरुस्त है। मेरे ख्याल में डॉक्टर आफिया को भी रिहा हो जाना चाहिए, इमरान को ट्रांसपेरेंटली इस प्रोसेस से आगे गुजरना चाहिए। लेकिन ये जो एक्सचेंज है आपकी, ये थोड़ी सी मुतनाज़ा है। मैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा हैरान हूँ, क्योंकि आपने एक्सचेंज उससे की है जो बराह रास्त जिनका आपस में ताल्लुक नहीं बनता। नहीं, मैंने तो इस बात को इस बात से रिलेट किया है कि अमेरिका जो है उसे क्या पड़ी है कि वो क्यों अपना जो है इस मामले में पड़ेगा और क्यों ये मुतालबा करेगा कि जी आप रिहा करें। लेकिन अगर वो किसी की रिहाई का मुतालबा करता है, अभी आज तक उसने शकील अफरीदी, जो कि हमारे हिसाब से तो उसने मुल्क से गद्दारी की, मुल्की मफादात को उसने नुकसान पहुँचाया, लेकिन अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो उसने बड़ा फ़ायदा किया अमेरिका का, और उनके मफादात के लिए उसने काम किया। वो उस वक्त से जेल में बैठा है, तो उसके लिए तो उन्होंने अभी तक जो है वो कोई प्रेशर नहीं डाला। कोई हल्की फुल्की कोई कभी फ़ोन या कभी बात करते रहे होंगे। तो अगर अमेरिका जो है वो इतना इंटरेस्टेड होता है किसी की रिहाई में पाकिस्तान में, तो हम भी वहाँ पे किसी रिहाई में इंटरेस्टेड तो हैं। हमारी पूरी कौम का ये मुतालबा भी है, ख्वाहिश भी है कि आफिया सिद्दीकी को जो है वो अमेरिका रिहा करे और उसे पाकिस्तान आना नसीब हो।